नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का वापस से YouTube चैनल पे। और पिछले वीडियो का ये दूसरा भाग होली। मैं पिछले वीडियो में मैंने श्री राम की बात की, भगवान श्री कृष्ण की बात की और भुवन मोहन कन्हैया के उस दर्शन की बात की जिसमें राजा रानी कहती कि नैन नचाई भरी मुस्काई ललना फिर यो खेलन हो रही, अगले साल फिर तुम्हारा जुलूस निकाल देंगे। तो उसी क्रम में थोड़ा सा आज इस वीडियो में हम सुनेंगे पद्माकर ने क्या लिखा। और कविता जो दर्शन है, कविता ऐसी चीज है कि जिसको माँ अपने बेटे के साथ, पिता अपनी बेटी के साथ और भाई अपनी बहन के साथ सुन सकता है और उसमें अश्लीलता कतई नहीं होगी। बंबई में बैठे जो शब्द के अक्षम रचनाकार हैं, इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता, वो हमारी हिंदी कविता की ओर एक बार झांक कर देखें। हम प्रेम के सबसे उत्कर्ष पे एक पंक्ति लिखेंगे और उसमें एक भी शब्द अश्लील नहीं होगा। ये हिंदी का सबसे छोटा बेटा और बंबई में बैठे उन रचनाकारों को चुनौती दे रहा है कि हमारे इतिहास को पढ़िए, वर्तमान में सो लड़ने की आपकी ताकत ही नहीं है। तो बस मैं आपको सुनाता हूं। सबसे पहला पद्माकर ने क्या लिखा। एक लड़की है, बरसाने में एक लड़की है, उसको पता है कि कोई लड़का है कृष्ण, बड़ा उपद्रवी है, बड़ा शरारती है। तो होली के दिन उसकी जब टोली निकली, किसकी, भगवान श्री कृष्ण की, जब उनकी टोली निकली तो वो देखने के लिए गई, भाई ये कौन है कन्हैया, इतना उपद्रवी है जो मटकियां फोड़ देता है, रंग फेंक देता है, वस्त्र चुरा लेता है। तो वो उसके अंदर एक उत्सुकता जगी, वो देखने के लिए गई और वहां पे उसके साथ जो हुआ वो पद्माकर ही लिख सकते हैं। और वो अपनी माँ को बता रही है कि तू सुबह से आंख धो रही है। उसकी माँ बोलती है कि तू सुबह से आंख धो रही है, कौन सा ऐसा रंग गया है जो निकल नहीं रहा है। तो वो किस तरह से अपनी माँ को किस अनुराग के साथ बताती कि क्या हुआ था और क्या लिखा है पद्माकर ने। आप सुनिएगा, मैं आपको सुनाता हूं पद्माकर की ये रचना। सुनिएगा कि एक शुरू कहां से हुआ। कि एक संग आए नंदलाले और गुलाले दो। भाषा थोड़ी सी ब्रज है, मैं अर्थ बताते चलूंगा आपको। पहले आप सुनिए कि एक संग आए नंदलाले और गुलाल दो, द्रिगन गए थे भरी आनंद मढ़े नहीं। मतलब ये कि एक साथ आए गुलाल और कृष्ण, मतलब भगवान श्री कृष्ण जब टोली उनकी आई तो उन्होंने उस लड़की की तरफ एक साथ रंग उछाला, अबीर फेंका। तो माहौल क्या बना कि इतनी तेज आई कि पता नहीं चला कि पहले गुलाल आया कि पहले कृष्ण को देखा। छवि कबीरदास के दोहा है कि प्रीतम छवि नैनन बसी, अब छवि कहां समाए। तो जब अगर आप जिससे मीरा की आंख में जब अनुराग बस जाए, प्रेम बस जाए, तो फिर आपको दुनिया में कुछ दिखाई नहीं देता है। तो वही लिखा है कि एक संग आए नंदलाले और गुलाल दो, द्रिगन गए थे भरी आनंद मढ़े नहीं। धोई धोई हारी पद्माकर तिहारी सौ। कसम खा के बोल रही हूँ, बार बार धो रही हूँ। धोई धोई हारी पद्माकर तिहारी सौ, अब तो उपाय को चित्त पे चढ़े नहीं। समझ में ही नहीं आ रहा है, मन में आ ही नहीं रहा है कि कैसे रंग उतरेगा, कैसे धुलूं, कैसी करूं, कहां जाऊं, कासो कहूं कौन सुने। कैसी कहूं कहां जाऊं, कासो कहूं कौन सुने। कोई तो निकारो जासो दर्द बढ़े नहीं। मतलब कहां जाऊं, किससे कहूं, क्या तरीका पूछूं, क्या उपाय करूं कि ये रंग उतरे, ये आंख से निकले। कोई निकालो इसको बिना दर्द के। एरी मेरी वीर जैसे तैसे ने आखन तो, एरी मेरी वीर जैसे तैसे ने आखन तो, चढ़ी गवा वीर पे अहीर को कहे नहीं। इस आंख में जो अबीर है, मगर जो मन में अहीर का रंग चढ़ गया है, वो कृष्ण का रंग चढ़ गया है, वो निकल नहीं सकता। अबीर तो आप उतार सकते हैं, ये है प्रेम और ये लिख सकती है हमारी हिंदी कविता और ये सुना सकते हैं सिर्फ और सिर्फ पद्माकर आपको। तो बस हमारी वीडियो की जो परंपरा है, वो रवायत है, वो कोई भी त्योहार कुछ भी हो, कविता से कुछ भी छोटा नहीं है। हिंदी कहीं से भी कोई नहीं कह सकता कि वो उत्सव धर्मिता की भाषा नहीं है। हिंदी जैसा उत्सव अपने आप में महोत्सव बना देता है किसी भी त्योहार को। तो मैं आपको सुनाता हूं कि बादल आए हैं घिर गुलाल के लाल, बादल आए हैं फिर गुलाल के लाल, कुछ किसी का नहीं किसी से ख्याल। मतलब आप जब रंग लगाइए अपनी अल्लड़ता, पिछली वीडियो में मैंने कहा था कि आप बहुत ज्यादा डिसिप्लिन में होंगे,
बहुत ज्यादा बंधे हुए होंगे, नियम कायदे कानून आपको जिंदगी का आनंद लेने से रोकते हैं, आपके अंदर के उल्लास को खींचते हैं। छोटा बच्चा वो अपने लाइफ को इसीलिए जी पाता है, उसके अंदर अल्लड़ता है, फकीरी है, फकीरी के आदि हैं जो यहाँ सुख पा नहीं सकते। कभी खजानों में बांध कर रख दिए हैं लोगों ने परिंदों के पर, अच्छे लगते हुए बस उड़ते हुए आसमानों में। तो ये फकीरी है, ये अल्लड़ता है। होली का मन त्योहार का मर्म क्या है कि साल भर जिस नियम कानून में आप बंधे रहे, भंग पीजिए और मस्त रहिए। हाँ, लेकिन वो खुमार उतर जाए, ऐसा ना हो कि इतनी मत लेना गिलास में, घर वाले निकले आपकी तलाश में। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि पीछे आ रही है भीड़ खोजने। तो बस अगली कड़ी में सुनिए कि सनम तू हमसे न हो बदगुमान होली में। ये बहुत बड़े शायर नजीर अकबराबादी, अकबराबाद का एक शायर, आगरा शहर वो अकबराबाद था। तो सनम तू हमसे न हो बदगुमान होली में, किसी को घमंड नहीं होना चाहिए कि यार रखते हैं यारों का ख्याल होली में। ये जो 17 से लेके 35-40 तक की उम्र के लोग हैं, जिनके ऊपर भोले बाबा के रस का खुमार चढ़ेगा और वो मेरा मन डोले मेरा तन डोले टाइप किसी सड़क के किनारे जो अमृत धारा बह रही होती है उसमें मिले पड़ेंगे, वह अपनी छोड़ दे अब जिद की आन होली में, हमारे साथ तो चल मेहरबान होली में। अपने अपने लोगों के साथ जाइए। ये कोरोना ने हमें बांध रखा है। हमें हिंदुस्तानियों की सबसे बड़ी बात है कि हम कितने भी बंधन में उत्सव खोज लेते हैं। मतलब हिंदुस्तानी आदमी वो आदमी है कि अगर शादी में डांडिया बजना बंद हो जाए तो जनरेटर की धुन पे डांस कर सकता है। तो अपनी छवि बसाई के अमीर खुसरो, अपनी छवि बसाई के जो मैं पी के पास गई। आप जिससे प्रेम करते, मैंने पहले ही बोला कि प्रीतम छवि नैनन बसी, अमीर खुसरो याद आ गए कि अपनी छवि बसाई के जो मैं पी के पास गई, जब छवि देखी पी की सो अपनी भूल गई। अमीर खुसरो ने लिखा। आपने गाना सुना होगा, छाप तिलक सब छीनी रेतों से नैना मिलाई के, खुसरो निजाम के बल बल जई हैं। तो ये होली है, अपने प्रेम, अपने प्रिय श्री कृष्ण और राधा। अमन अक्षर भैया है, बहुत उन्होंने अद्भुत गीत लिखे हैं राम पे, श्री कृष्ण पे। तो प्रेम क्या है? आत्मा से परमात्मा का मिलन है और ईश्वर सात्विक प्रेम। ये नहीं कि आज इसके साथ कल उसके साथ, ये नहीं कि वो आती रही वो जाती रही हम प्यार समझ बैठे, एक दिन नहीं आई हम रविवार समझ बैठे, वो वाला प्रेम नहीं है। ईश्वर का है कि प्रेम के नाम पर कृष्ण और द्रौपदी, कृष्ण राधा से कम कितना गाए गए। एक तरफ थे वचन सिर्फ सौंपे हुए, एक तरफ थे वचन जो निभाए गए। तो ये होली है, अपने अपने लोगों को याद कीजिए। और नसीब वाले, सबसे ज्यादा नसीब वाला तो गुलाल है, जो हर गोली के गाल पे चढ़ जाएगा। आदमी के हाथ तरसते हैं, जहां पहुंचने को वहां पे गुलाल पहुंच जाता है। और अल्हड़ता, मस्ती, आनंद, ये अगर इसमें हम थोड़ा सा बात न करें फकीरी की, या हम बात न करें मिर्जा गालिब की, तो ये त्योहार कुछ अधूरा रहेगा। इतने बड़े शायर के साथ नाइंसाफी होगी। कर्ज की पीते थे मैं, कर्ज की पीते थे मैं लेकिन समझते थे हाँ, कर्ज की पीते थे मैं लेकिन समझते थे हाँ, रंग लाएगी हमारी फाका मस्ती भी एक दिन। आपकी फकीरी है, आपके अंदर असली रंग ले आती है, वो निचोड़ के ले आती है कि आप हैं क्या। अब मैं आपको गोपियां कैसे तरसती हैं, बेकल उत्साही की लाइन सुनाता हूं कि जिसकी हर शाख पर मचलती होंगी राधाएं, जिसकी हर शाख पर मचलती होंगी राधाएं, देखना कृष्ण उसी पेड़ के नीचे होंगे। आपने अगर तरीके से इंतजार किया है वो आपको जरूर मिलेगा। और ये कोरोना ने क्या किया है, हमारे हाथ बांध दिए, हम गले नहीं मिल सकते, हाथ नहीं मिला सकते, रंग नहीं लगा सकते। मगर यही एक जीवन है जिसको जीना है, क्योंकि सिकंदर भी जब मरेगा वो उल्लास यहीं पे भोग के चला जाएगा, साथ कुछ नहीं ले जाएगा। क्या ले गए साथ जो दोनों मुल्कों के वाली थे, सिकंदर जब गया दुनिया से तो दोनों हाथ खाली थे, हमारा भी आपका खाली रह जाएगा। तो इस कोरोना को समर्पित एक शेर। अच्छा, हम हिंदी वालों में एक चीज है कि हम किसी का उधार कुछ नहीं रखते कि तू आया है कोरोना, तू पूरी दुनिया तेरे को गाली दे रही है। लेकिन हमारा और आपका हाल क्या है, हम आपको सुनाते हैं कि महफिल मुकाम रास्ते और गम उदास हैं, महफिल मुकाम रास्ते और गम उदास हैं। आपको अपनी मजबूरी बयां हो जाएगी।
महफिल मुकाम रास्ते व गम उदास हैं, खुद में जो मौसम जब्त हैं वो मौसम उदास हैं। किस किस से पूछिएगा ये बेहल सवाल अब, किस किस से पूछिएगा ये बेहल सवाल अब, सभी उदास हैं या फकत हम ही उदास हैं। हर किसी के साथ ये दुख है, तो अपने अपने दुख को भूलिए, अपनी अलड़ता को बाहर लाइए, अपना रस अपना वैराग्य छोड़िए, अपने प्रेम को बाहर लाइए और प्यार कीजिए और तलाश कीजिए मीरा की तरह कि जहर के जाम में फिर शाम के दर्शन होंगे, जहर के जाम में फिर शाम के दर्शन होंगे, कोई बौराए तो इस जगत में मीरा की तरह। तो माँ मीरा और आप सभी को एक बार फिर से होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सुरक्षित रहिए, ख्याल रखिए और जम के होली मनाइए। वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। सबसे बढ़िया शेयर कौन सा लगा कमेंट कीजिए। और जाते जाते आपकी होली कैसी हो और हमारी आने वाली जनरेशन्स या मतलब हम ही लोग या हम फ्यूचर में ये वापस से कोरोना या वापस में किसी ऐसी चीज को न देखें। ये जो आज ये कलुष, ये जो पाप, ये जो द्वेष, ये जो उद्भाव है हमारे अंदर, बदजुबानियां हैं हमारे बदकलाम हैं, ये सब होलिका में जल जाएं और निखर के हम क्या बोलें कि मौजे हवा का लिखने वाला पैरों की जंजीर लिखे, मौजे हवा का लिखने वाला पैरों की जंजीर लिखे। बात वही है एक गजल की मैं लिखूं या मीर लिखे, मीर तके मीर कि मौजे हवा का लिखने वाला पैरों की जंजीर लिखे। बात वही है एक गजल की मैं लिखूं या मीर लिखे। ख्वाब जो देखे मैंने उनको लिख लिख कर मैं हार गया, ख्वाब जो देखे मैंने उनको लिख लिख कर मैं हार गया। मेरे बाद का लिखने वाला ख्वाबों की ताबीर लिखे। इसी के साथ बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार। हैप्पी होली, थैंक यू।